नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रकाश छंगानी ने आज दोपहर रेलवे स्टेशन के सामने धन्यवाद सभा का आयोजन किया। सभा में काफी संख्या में फिलौदी और बाप क्षेत्र से कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। प्रकाश छंगानी के अलावा लोहावट के निवर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णराम बिश्नोई, कुंभ सिंह पातावत सहित अन्य नेताओं ने चुनाव में कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना की और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए अभी से काम करने का आह्वान किया। कुछ वक्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए रची गई साजिशों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी के कुछ ऐसे लोगों ने षड्यंत्र रचे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वक्ताओं ने क्या कहा, उनकी बातों के चुनिंदा अंश हम आपको अवश्य सुनाएंगे। इनके अलावा सभा को ब्लॉक अध्यक्ष इलमदीन मेहर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री गोपाल व्यास, एडवोकेट राधेश्याम चांडा, रेशमाराम गुदारा, माणक मेघवाल पूर्व प्रधान, मोहम्मद बिश्नोई, मौलवी रहमतुल्ला, अशोक व्यास पूर्व पार्षद, सिकंदर पूर्व जिला परिषद सदस्य, गोवर्धन जयपाल एडवोकेट, मौलवी रहमतुल्ला, हजारीमल बिश्नोई, बाप जगदीश पालीवाल, पहाड़ सिंह, गोपाल भट्टड़, अशोक मेघवाल आदि ने भी संबोधित किया। धन्यवाद सभा में बाप ब्लॉक अध्यक्ष केशुराम मेघवाल, सरपंच मोहम्मद अली, मुरली मनोहर व्यास, हितेश थानवी, निर्मा मेघवाल, शंकरलाल पालीवाल डड्डू सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा का संचालन श्री गोपाल व्यास एडवोकेट ने किया। अब मैं आपको सुनाता हूं किस नेता ने क्या कहा। आप ये मानिए कि मैं और मेरा परिवार आज पूरा यहाँ उपस्थित है और आपको धन्यवाद देने के लिए। अरे यार पीछे किसी को देखने नहीं दोगे। धन्यवाद इस बात का है, आप लोग लाइन बना के खड़े हो गए, क्या आ गए? थोड़ा आगे पीछे हो जाओ भाई। पत्रकार बंधु दृश्य नहीं रोके, जब तक लोगों को शकल नहीं दिखती बोलने वाले की उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए वो आप थोड़ा स्पेस दो। और धन्यवाद तो इस बात का भी है कि 10 दिनों के कम समय में आप सब लोगों ने जो मेहनत फड़ौदी विधानसभा में की है वो अपने आप में एक अतुलनीय, एक साधारण ब्राह्मण को जो सपोर्ट आपने इस विधानसभा में दिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हम छंगानी परिवार के लिए। मैंने जितने कष्ट दिए आप सबको वो भी अपने आप में एक बहुत अतुलनीय है और मैं ये धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि फड़ौदी जिला बनना सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत की मेहरबानी है। उनकी सरकार ने हमारी 50 साल की उस मांग को पूरा किया। इसका फायदा आने वाले समय में नई पीढ़ी को होगा। हम में से बहुत से लोग इस फायदा आते आते हम लोग किसी और लोक में होंगे, लेकिन फड़ौदी जिले का फायदा जिस नई पीढ़ी को होना है वो चुनाव में अशोक गहलोत जी के साथ जुड़ नहीं पाई, हम लोग उसको जोड़ नहीं पाए। ये हमारी अपनी इस चुनावी रणनीति में कमजोरी है। मैं धन्यवाद उन सब का करता हूँ जिनके पास अपने मत की ताकत थी, वो चुनाव लड़ सकते थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और फड़ौदी विधानसभा का एक ऐसा माहौल क्रिएट करने में मदद की जिससे हम कांग्रेस पार्टी में अपना वजूद रख सकते हैं, हम कार्यकर्ता अपना वजूद रख सकते हैं। मैं जो मार्गदर्शन ले रहा था वो बात तो सब मैंने हटा दिया। मार्गदर्शन जितना भी मिला है उसमें ये है, सिकंदर भाई एक बात जरूर मैं कहूँगा कि ये टेंट पुराना है, जब हम प्रत्याशी थे तब का ब्रांड है। अगला प्रत्याशी कोई होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा, प्रकाश छंगानी हो या नहीं हो ये कंडीशन नहीं है। हम मिलकर के कांग्रेस पार्टी बनाएंगे, फड़ौदी जिले की कांग्रेस पार्टी बनाएंगे और उसमें उन सभी 36 कौमों का समावेश होगा जिन लोगों ने फड़ौदी और लोहावट विधानसभा में हम लोगों को चुनाव में इतने मत लाने में मदद की। हम कोशिश करेंगे कि वो सब लोग भी जुड़े जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर
किसी दूसरी जगह पर गए, क्योंकि लोकसभा में हमको बहुत से मत चाहिए, ध्रुवीकरण भी होगा। लेकिन फलोदी विधानसभा में इस बार एक भ्रम भी टूटा है। हमको यह भ्रम था कि एक अमुक जात हमको वोट नहीं देती, हमारे साथ नहीं जुड़ती, वो इस बार जुड़ी और बड़ी संख्या में जुड़ी। उनके नेता अपनी जगह पर जहां खड़े थे वहां खड़े रहे। एक बड़ी जमात हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस से, और उसने बहुत मजबूती से वोट दिया। ये धन्यवाद उनको भी है, ये धन्यवाद उन सबको भी है जो टुकड़ों टुकड़ों में कई जगहों से चुप करके वोट अपने मतदान में डाले, वर्किंग हुई। वो सारी साजिशें, कहानी जो चुनाव लड़ता है उसको भी मालूम होती है, जो चुनाव के साथ जुड़ी हुई टीम होती है उसको भी मालूम होती है, और उसका इलाज समय समय पर होगा, जब कभी भी मौका होगा तब होगा। अब तो सिर्फ 3 बात है हमारे पास। एक यह कि फलोदी जिले में कांग्रेस पार्टी किस तरह से मजबूती से आगे बढ़े और वो सारे उन लोगों को अपने साथ जोड़ के रखे जिन्होंने फलोदी और लोअर विधानसभा में हमारे साथ जुड़कर के मत दिया और मतदान में भाग लिया। 3 कारण है। लोकसभा का चुनाव है, फलोदी जिला नया गठित हुआ है, इसकी जिला परिषद बनेगी, पंचायत समितियां बनेगी, नई पंचायत समितियों के पुनर्गठन होंगे, जिला परिषद बनेगी, नगर परिषद हमारी बनी हुई है, बाप में नगर पालिका है। इसके सबके अपने अपने समय पर चुनाव होंगे, और हम जिस मजबूती से फलोदी विधानसभा में आज कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, अगर जी आप सब लोग उसी रूप में रहे तो कोई ताकत हमारा ध्रुवीकरण में हमारा बदलाव नहीं कर सकती। और जो कुछ फोर्सेस लगेगी कांग्रेस की, उन सबको हम जोड़ते हुए, इकट्ठी करते हुए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। खूब झूठ आएगा। मतदाता कुछ इस तरह से भ्रमित है कि जितना फायदा कांग्रेस सरकार ने दिया उसका फायदा वो 20-25% कम करके आंकता है, 10-20% कम वोट देता है, और उसी से कांग्रेस की हार हो रही है। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमने कांग्रेस सहायता केंद्र के नंबर लगाए वो सिर्फ इसीलिए है कि आपके जितने भी सकारात्मक काम कहीं रुक रहे हो, आपके पार्टी में काम करने की वजह से, आपके कांग्रेस के जुड़ने की वजह से, तो आप उसको टेलीफोन पे बताएं, आप निजी रूप से बताएं। हमारा जो ऑफिस काम करेगा वो आपके इन समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। लोकसभा में मेरा निवेदन है सबसे कि जितनी भी झूठी बातें आए, जितनी भी झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी का हो, आप मजबूती से कांग्रेस के साथ जुड़े रहिए, ध्रुवीकरण को एक बार नकारिए और देश में नाम कीजिए कि लोहाट और फलोदी विधानसभा एक अलग तरह का व्यवहार करती है और एक अपने प्रत्याशी को जिताती है। 5 महीने बाद हमारा टेस्ट है, इस टेस्ट में भी हम पास हैं। हम विधानसभा में हैं या नहीं है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं 20 वर्षों में बिना विधानसभा के गए कामकाज के रूप में मैं आपके सामने हूँ। कई चुनाव के दौरान दिया वही चुनाव प्रेम और स्नेह आपका यहाँ लक्षित है। मैं और मेरा परिवार इस बात के लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में अशोक गहलोत जी विकास में आपको एक कीर्तिमान स्थापित करो, युगो युगो याद कर, दुनिया युगो युगो याद कर। और दूसरी बात, 2023 को चुनाव आयो, थोड़ा देर सामान्य प्रकाश जी सगानी ने टिकट दियो कांग्रेस पार्टी फैसलो करो। कोई प्रकाश जी सगानी कोई नया चेहरा नहीं हो। प्रकाश जी सगानी के पिताजी स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़ी के हाथे काम करूडा। अरे फलोदी की सेवा में, जनता की सेवा में, फलोदी के विकास में प्रकाश जी सगानी को, सगानी परिवार को हमेशा योगदान दिया। प्रकाश जी सगानी हमेशा अपने ईमानदारी वो परिवार फलोदी की जनता के सागे रहे हो, सतीश कौर के सागे रहे हो और बहुत जानो पहचानो चेहरो। लेकिन सब बार पूर्वकता सब अपने बड़ी बात कहा और कोई चुनाव है, बहुत बड़ो लंबो क्षेत्र है, 3.5 लाख मतदाता है। कोई कमी रहे। आज दंगल को समय आ गयो, पार्टियां की सिद्धांत, पार्टियां की नीतियां
और धनबनु जो पार्टी को माहौल बनोड़ो है, धनबनु भी माहौल तोड़ने की कई ताक कोशिश भी करे। इन वास्ते महत्व का अक्सर लोगों की बढ़ गई। आज पार्टी जीते राजस्थान में 2 ही पार्टी है और 2 ही पार्टी रहेला, आगे भी 2 ही पार्टी रहेला। कोई जनता स्वीकार करने राजस्थान में तैयार नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा तीसरी पार्टी स्वीकार करने राजस्थान की जनता तैयार नहीं है। और मैं सब लोगों को अपील भी करी, चाहे निर्दलीय खड़ा हो जो, चाहे छोटी मोटी पार्टी का खड़ा हो जो, वो वोट भूत की ठीकरी में मत डालो। भूत की ठीकरी में हमेशा निवेदन करता है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस इन वास्ते है कि कई वोट खराब भी हो गया। इन वास्ते कांग्रेस के प्रत्याशी ने आज हार को मुंह देखना और कार्यकर्ता ने आज मायूस होना। इन वास्ते अशोक गहलोत जी जोधपुर जिले का मुख्यमंत्री बना, जोधपुर को इतिहास बदलो, राजस्थान को इतिहास बदलो और राज्य हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री जगह 20 जिला बना, राजस्थान की गिनीज बुक में नाम लिखायो और फिरोदी जिलो बनायो। फिरोदी ने जिलो बनायो जिले को जनता का आप ढंगो नहीं रख सकिया। जिले को जो बनायो, जिले की बात जनता के तक जैन में आप नहीं पहुंचा सके। यो बड़ो काम कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई नेता आज यो बड़ो काम ही फिरोदी जिले के वास्ते कोई नहीं कर सके। फिरोदी जिलो बनायो, फिरोदी जिला अस्पताल बनायो, खूब बड़ा काम हुआ सत्ता में। अटक नहीं होता भी कांग्रेस को विधायक नहीं होते भी अशोक गहलोत जी जान सीनियर कार्यकर्ता के मार्गदर्शन आगे सुझाव खूब सारा फिरोदी में भी विकास का काम करा दी। फिरोदी में सारो काम लौट में फिरोदी में भी अशोक गहलोत जी खूब काम इन वास्ते अब काम में भुना नहीं सकिया। फिर भी आप सब लोगों ने मैं कहूं कि आप 70,000 कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जी सगानी ने वोट मिला। 1,000 वोट को फर्क है प्रकाश जी के 1200 को बेल्ट वो पोस्टल बेल्ट में कर्मचारी में हल्ला हाकिया पॉलिटिकल क्राउडी गोड़ी इतो ही फर्क है बराबर वोट मिली। इन वास्ते आप सब 36 कौम कार्यकर्ता जांबाज कार्यकर्ता थे लोग बहुत सारी मेहनत करी, बहुत अच्छी मेहनत करी। कोई मैं बार 1 घंटे बैठो सुना कोई बहुत बड़ो मेजर कारण नहीं रहो। 1-2 सब मेजर कारण है, वो सब मैं तो आशा को कारण है, वो सब लोग थे समझ में भी थारा आ गई। लेकिन आन दे लोगों भी सावधान अपन रहना पड़ी। कांग्रेस को मजबूत करने वास्ते अपन रहना पड़ी, संगठित रहना पड़ी। था लोगों ने सब कमर कसी नहीं पाई। इन वास्ते सब लोग थारे सागेरिया, कोम सिंह जी थारे सागेरिया, मानक जी, दूसरी पुरानी फौज हमारे फिरोदी, क्योंकि फिरोदी पुराना परिवार है भाई। नहीं तो लौट नयो विधानसभा क्षेत्र में पुराने फौज है। इन वास्ते आप चुनाव लड़ने में कोई कमी रखी। ठीक है, चुनाव में हारने वास्ते कई कारण हो गया करे। मैं लौट मात्र एक कारण, भले ही कोई आरएलपी खड़ी हुई, निर्दलीय खड़ी हुई, मेरे कोई फर्क नहीं पड़े। मात्र एक कारण हुई क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता निष्ठावान में, कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादा झूठी बातों में कम विश्वास किया था और कांग्रेस के कार्यकर्ता झूठो प्रचार होया भी नहीं कर। हमेशा परंपरा रही है कांग्रेस की, क्यों कांग्रेस लंबे समय शासन में रही है। इन वास्ते भारतीय जनता पार्टी का लोग दुष्प्रचार फैलाने में या दूसरा लोग दुष्प्रचार फैलाने में कामयाब हो जाए। एक कोई बात, कोई झूठी बात हो तो 1000 बार बोलो तो बात अच्छी होती है। और अगले तटस्थ आदमी हुए जो कोई तटस्थ बताता हुआ भी कोई बात दूसरी लेनो देनो नहीं हुए, कोई स्वार्थ नहीं हुए, वो आदमी गलत फैसलों कर। एक ही तो प्रचार हो मेरे खिलाफ। मैं खुद प्रचार में काम में लागू, मैं खुद ही ध्यान नहीं पड़े। 40 आदमी सुबह निकलता, पंग एक ड्यूटी लगाउड़ी का आप क्षेत्र में जो प्रचार करो कि साहब कृष्णा राम जी तीसरी स्थान में। आपको एक ही प्रचार करना और कोई काम नहीं करना, वोट मांगना। एक ही प्रचार करो साहब, लोट में तो कांग्रेस तीसरी स्थान। केवल एक प्रचार हुआ, चुनाव हार गया। दुष्प्रचार चुनाव हार गया और कोई ताकत अपन चुनाव हराना नहीं। लेकिन ये लोग दुष्प्रचार में कामयाब हो गया, अपन हार को मुंह देंगे। ईमानदार ताकत हमेशा सावधान रहना पड़े, संगठित रहना पड़े। शानदार थे लोग फिरोदी के जांबाज कार्यकर्ता चुनाव लड़ो, तमाम फौज
जेके आज मैं मंच में देखो तमाम फौज संघ के तौर से चुनाव लड़े, मैं आपने मेरी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ। एक एक वोट का नुकसान होने के बाद आदमी हार जाता है। रही बात सरकार से अनुभव उनका कोई कम नहीं था, ये 2-3 चुनाव लड़े हुए और उस समय इनकी उम्र के अनुसार इन्होंने पूरा प्रयास किया। मेरे को किसी ने कहा कि यार माणक जी है जो ठीक नहीं रहे, मैं क्यों उनके घोड़े तो जवाब दिए, हर मीटिंग में वो साथ में थे, सोशल मीडिया पे अपना भाषण देते हैं, वो सारा लोग सुनते हैं, कैसे बदमाशी कर सकता है साथ में खड़ा। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना कोई मतलब नहीं है, इन बातों में कोई सार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पूरे प्रयास किए और बहुत अच्छे अपन वोट लेके आए। कृष्णाराम जी का पहले ही मैंने कह दिया था, लोग कुछ भी कहते, मैंने कहा कृष्णाराम जी मुंह पे ही कर, दूसरे लोगों का मैंने कहा कृष्णाराम जी जीतेंगे। अगर सत्यनारायण जी नहीं होते तो कृष्णाराम जी जीते हुए थे, काम भी था। लोगों को मैंने पूछ, आम आदमी जो कहता है ना वो कभी गलत नहीं होता है। मैंने लो आउट के तो दबे कुचले आदमी उनसे पूछा, आदमी 3-4 रोज अशोक जी को जाके शिकायतें करते, उससे ज्यादा चौथा आदमी नहीं था। तो मैंने गहलोत जी को कहा कि मैंने कहा कृष्णाराम जी हारेंगे नहीं, इनको आपको बैठाना पड़ेगा, किसको सत्यनारायण जी को कैसे ही अगर ये खड़े हुए तो कृष्णाराम जी नहीं। तो अपने आदमी से क्या खड़ा होने से नुकसान होता है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी बातें देखो, लोग बुआदी मरतबा लेकर भतीजे मन फाड़ जो हमार वो परशुराम जी कहते लोकसभा लियो, मैं के लोकसभा में की करा रोला हमार वो जो दूरीकरण होगा वो लोकसभा में ज्यादा होगा, अब कम हुआ है, वहाँ ज्यादा होगा। मोदी है वहाँ सामने, दूरीकरण करेंगे क्योंकि जिनको वोट मिलता है, सत्ता मिलती है, तो वो क्यों नहीं करेंगे। हिंदू वोट ज्यादा है, जितना उनसे हो सकता है वो उतना काम करेंगे। वो हिंदू वोट है उनका दूरीकरण करेंगे। उस पार्टी को ये स्वाद चखा हुआ है उन्होंने और ये चलता रहेगा। अपन कैसे कंट्रोल करें हिंदुओं के वोटों को, क्या इस बातों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उनको हमारे को जवाब देना चाहिए। भाई हमारे को जवाब ये देना, भाई मुसलमान 20% है उसका आप क्या कर रहे हो, पाकिस्तान भेज रहे हो क्या, या तो हमारे को ये चीजें बताओ। और मुसलमान की बदमाशी क्या है वो हमारे को सामने समाज के सामने लानी चाहिए। जो पीढ़ियों से हमारे साथ रह रहे हैं, आज तक जो फ्रैक्शन नहीं था वो फ्रैक्शन इतना पैदा हो गया है, डे बाई डे कर रहे हैं। ये दूरगामी परिणाम कब होंगे, हमारे तो अभी भी सत्ता जा रही है रोज की, और ये सत्ता जब तक मिलती रहेगी तब तक ये काम करेंगे। इसका तोड़ क्या है हमारे पास, वो हमारे को निकालना चाहिए। मैं सबसे पहले तो सम्मान्य प्रकाश जी छंगानी साहब का आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। मंच पर विराजमान सभी नेताओं से मैं ये मेरा निवेदन करता हूं कि जब पार्टी हारती है तो सबसे ज्यादा दुख कार्यकर्ता को होता है। उस कार्यकर्ता को होता है जो भूखा प्यासा बूथ तक कार्यकर्ता वोटर्स को ले जाता है, 10-15 दिन तक भागता रहता है। जब वो मायूस होकर शाम को बैठता है कि हम चुनाव हार गए, उन कार्यकर्ताओं को आपने यहाँ बुलाकर उनके दुख की बात सुनकर उनका विश्लेषण सुनने के लिए आप सब लोगों को बुलाया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। फलोदी शहर के अंदर कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन हमारे कांग्रेस के जब्बे में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर, जो हम कांग्रेस को माँ बाप समझते हैं, जिस कांग्रेस से हम बड़े हुए हैं, जिस कांग्रेस ने हमको नाम दिया है, उस कांग्रेस के पीठ में अगर छुरा ठोकते हैं तो ये हाल होते हैं। यदि कोई सामने आकर इस तरह का कोई मुकाबला करे हमारी कांग्रेस पार्टी से, तो हमें पता लगे कि हमारी पार्टी की क्या दशा होने वाली है। लेकिन हम समझ नहीं पाए, हमारे दिमाग में पूरी बात बैठी नहीं। इसलिए प्रकाश जी छंगानी साहब, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फलोदी शहर और फलोदी ग्रामीण क्षेत्र का तमाम कार्यकर्ता आपका चेहरा देखकर खुशी से लबरेज है। आप बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति हैं। आपका चेहरा जब आप चुनाव लड़ रहे थे तभी ऐसा था, और जिस दिन आप चुनाव हारे मैं आपके पास खड़ा था उसी दिन ऐसा था, और आज भी ऐसा है। आप जैसे व्यक्ति सरलता से और सिद्धांतों से, जैसा अशोक जी ने कहा, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो समय अब जा चुका है। मैं इस बात से भी सहमत हूं। कुछ लोगों ने कई तरह की बातें आकर इनको कही थी, सिर्फ आपकी नहीं है, हम फलोदी के तमाम कार्यकर्ता इसकी जिम्मेवारी लेते हैं।
आप चुनाव हार गए, लेकिन फलोदी विधानसभा की जनता का दिल जीत गए। लाहौर की जनता अपने जीवन में ऐसा विधायक नहीं देख पाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जिस विधायक ने काम किया, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव को बड़े ही सलीलता से, बड़े ही तरोताजा होकर ढंग से हमें चुनाव लड़ना है और फलोदी विधानसभा से हमारे जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी को आगे निकाल कर भेजना है, ताकि हमारे प्रत्याशी प्रकाश जी छंगानी साहब की विजय हासिल हो। प्रकाश जी शेर कहना चाहूंगा, इस शेर को आप गौर से सुनिए और इसका विश्लेषण निकालिए। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, घर का यानी कांग्रेस। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। धन्यवाद। और बहुत आवाज रह जाती है, उसके बाद ही अपने विचार करते कि यहाँ कमी रहेगी, वहाँ कमी रहेगी। हर चुनाव में कोई न कोई कमी तो रह जाती है। और बहुत अच्छा शानदार आपने काम किया। हमने संगठन के नाते भी हमारा जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया। फिर भी पूरे विधानसभा में मैं संगठन के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, अगर कोई भी भूल या गलती या कमी रह गई है, वो मैं जिम्मेदार हूँ पूरी तरफ से, क्योंकि मैं संगठन का अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी लेता हूँ। कुछ न कुछ कान रहा हूँ, हमारी वजह से भी कुछ कमियां रह गई हो। और दूसरी बात ये कि अभी पताव साहब ने कहा था दूरीकरण हो गया है। हकीकत ही ये हुआ है कि वोट हम कम नहीं लाए, 4%, 5% दूरीकरण के कारण हमारी हार हो गई है। और जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े थे उसने भी हमारा नुकसान करवाया है। तो ज्यादा बात मैं नहीं करूं, क्योंकि आज धन्यवाद सभा रखी गई है। तो मैं मेरे तहे दिल से आपको और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं। प्रकाश जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हम सबको बोला कर धन्यवाद दिया, इसलिए मैं प्रकाश जी का भी आभारी हूं। और आप जितने भी विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता नेता जो आए हैं, हम सब आपके आभारी हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, जब भी ये मुकाम हासिल करेंगे। मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया है और कई बार बात की है कि हमारे क्षेत्र का कांग्रेस का संगठन हमेशा कमजोर रहता है। ये कटु सत्य है, कोई बात माने ना माने। जिला अध्यक्ष हमारा जोधपुर के साथ रहने की वजह से, कभी यहाँ कम पहुंचने की वजह से संगठन के अंदर वो चीजें सामने नहीं आ पाती। आज भी हमारे संगठन की टीम, यदि अंतिम कड़ी तक संगठन की टीम खड़ी रहती और संगठन यदि जागरूक तरीके से कार्य करने के साथ काम करता, तो मेरा मानना इसमें कुछ इजाफा और मिलता। हम जीत नहीं पाए हैं, ये बड़ा अफसोस है हमें। लेकिन 69,459 वोट, मैं और रिपीट कर लेता हूँ, 70,000 से 500 वोट हम कम लाए हैं। कमियां हमारी योजनाओं में, हमारी कार्यशैली में नहीं रही है, कमियां षड्यंत्रों में रही है, जिस षड्यंत्रों को हम पार नहीं कर पाए। हम पॉजिटिव आदमी हैं, हम पॉजिटिव और सेवा की ओर जाते हैं। हम हमेशा कभी नेगेटिविटी की ओर नहीं जाते हैं। हमने हमेशा सेवा का रास्ता अपनाया है। और प्रकाश जी जो कि गांधीवादी विचारधारा के बड़े विनम्र आदमी हैं, तो ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे चुनाव में हमने प्रकाश जी का चेहरा इसी तरह बताया और बताने की भी जरूरत नहीं है। हमें पता है वो कैसे व्यक्तित्व के धनी हैं और उनकी एक गांधीवादी विचारधारा के कारण आज मैं तो ये बात कहने में नहीं चूकूंगा कि उसके कारण हम हार गए हैं, क्योंकि ये जमाना बदल गया है। अभी चुनाव षड्यंत्रों से भी जीता जाता है, षड्यंत्र सामने भी करने पड़ते हैं, लेकिन हमें नजदीक लाकर चुनाव में हरा दिया गया, ये सब लोग जानते हैं। और मैं जोर से कहता हूं, हम शहर में इतने कमजोर नहीं थे, ये सभी को पता है। शहर में आज मात्र 5,000 से कम की लीड हम लाते हैं, ये हमारी नहीं है, सब लोग हमारे ही हैं शहर में। लेकिन शहर में हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, ये मैं छाती ठोक के कहता हूँ। इस चुनाव में हारे कुछ नहीं, लोकसभा चुनाव, नगर पालिका चुनाव, सब हम लोगों के दिल जीतेंगे। और सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ
जिन्होंने साथ दिया है और आगे भी साथ देते रहना। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जनता का जो भी मुद्दा है और जो भी आपकी जो नीतियां हैं जो रहेगी, हम उनका आपको साथ देंगे। आपकी जहां भी समस्या होगी हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। जहां भी हम आपको कमजोर कहीं नहीं होने देंगे। हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं छोड़ा है हमने, हम मैदान में डटे हुए रहेंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अपो बड़ो चुनाव लूज ले जाओ, ढीला ढीला ले जाओ, क्योंकि पहला बूढ़िया लड़ता नहीं। हम कोई अपनी अपनी मर्जी की बात करें, मैं भी मोरी मर्जी की बात करो कि बूढ़िया गाड़ी में चढ़ता तो उतरता को नहीं, फिर भी आ जाती 24 घंटा खानो खाता को नहीं। वो एड़ा कार्य करता मार गया दौड़ता ये दौड़ा को नहीं। और कई कमियां रही हमें वो तो संगठन के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है। आज अपने 2018 में 2,28,000 वोट थे, आज 2,56,700 का ही वोट है। और शायद 18 में मेरे को याद है जैसे 2,73,000 या 72,000 वोट पड़े, आज 76,000 पड़े। तो क्या हमने कर दिया? हमने तो चुनाव लड़ा ही नहीं। बीजेपी तो इसीलिए लूज थी कि हमारे दो खड़े हैं हमारे को जिताने वाले। कांग्रेस इसीलिए लूज दी थी कि अपने अपने काम होता रहता है। कई बूथ पे प्रकाश जी की कोई गलती नहीं है, अपने सबकी गलती है, मेरी खुद की गलती है। मैंने काम नहीं किया होगा, वकील साहब ने नहीं किया होगा। ये कमियां हैं और टीम तैयार होनी चाहिए। जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चिपते हुए होने के कारण फलोदी, बाड़मेर जिलों के छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पीनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी पोलियो के रोगी मिलते हैं और उन क्षेत्रों से पाकिस्तानी इन क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों आदि को मिलने के लिए आते रहते हैं। इन क्षेत्रों में बच्चों को पल्स पोलियो से बचाने के लिए सरकार अभियान चलाती है। इसके तहत आज जिला चिकित्सालय में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का जिला स्तरीय शुभारंभ हुआ। पूर्व पार्षद माणिक सुथार, चंपत चांडा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार, बीसीएमओ डॉक्टर लालचंद देवंदा, डॉक्टर चैन सुख सोनी, डॉक्टर जारिमल सोनी, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर कैलाश जोशी, डॉक्टर मुकेश सुथार, डॉक्टर सौरभ जैन सहित चिकित्सालय स्टाफ एवं वैक्सीनेटर उपस्थित रहे। पीएमओ डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार ने बताया कि उपराष्ट्रीय कार्यक्रम 3 दिवस तक चलेगा। इसमें पहले दिन आज 32 बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। सोमवार एवं मंगलवार को टीमों द्वारा घर घर भ्रमण कर वंचित रहे बच्चों को 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो के इंचार्ज डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि इसके लिए फलोदी शहरी क्षेत्र में 32 बूथों का गठन किया गया है। फलोदी शहरी क्षेत्र में लगभग 15,000 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए 118 वैक्सीनेटर तथा 5 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत शीला में एस्बेस्टस किचन एवं साइट सेवर्स इंटरनेशनल इंडिया मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में आज नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 134 रोगियों के आंखों की जांच की गई। इनमें ऑपरेशन योग्य पाए गए 18 मरीजों को ऑपरेशन के लिए कलापूर्ण जनरल हॉस्पिटल खींचन लाया गया। इन रोगियों का अनुभवी चिकित्सक टीम द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता भरत कुमार शीला ने बताया कि शिविर में पंजीकृत नेत्र रोग संक्रमित लोगों को निःशुल्क दवा और धूप एवं नजर के चश्मे दिए गए। ओम प्रकाश पालीवाल ने मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गंगा विष्णु पवार, बहराराम जाखड़, भंवरलाल पालीवाल, देदूराम सुतार, पप्पू किशन पालीवाल, जयराम, धोकराम, नथुराम, मंगलाराम, भूराराम फौजी आदि उपस्थित रहे। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के तत्वावधान में आज वेद भवन में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया गया। गणेश वंदना, हरिगोपाल पुरोहित व गुरु वंदना कृष्ण प्यारी कल्ला के भजनों से सत्संग प्रारंभ हुआ। अमृतवाणी सत्संग मंडल की संचालिका मधु सोनी ने भजन प्रस्तुत कर कार्यक्रम शुभारंभ किया। भजन भैरवलाल जीनगर, सरस्वती सोनी, रितिका शर्मा, संतोष मेवाड़ा, चंपालाल गुचिया, राजू पुरोहित ने प्रस्तुत किए। अमृतवाणी पाठ चंपालाल गुचिया, राजू पुरोहित, भवनलाल सोलंकी व नंद किशोर व्यास के साथ भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। सत्संग में प्रेम नारायण चांडा, पार्षद दीनदयाल जोशी, देव कृष्ण पंचारिया, भवनलाल व्यास, टिलोभा, रामेश्वर शर्मा, गणेश कल्ला, त्रिकाल स्वामी बोहरा, मोहनलाल राठौड़, स्वरूप चंद्र राठौड़, संतोष जोशी, कांता सोनी व सुरेश पुरोहित, बटू पुरोहित व नारायणी देवी पुरोहित आदि उपस्थित रहे। प्रसाद जेठमल, प्रेमलता पंचारिया की ओर से वितरित किया गया। चंपालाल पुरोहित ने बताया कि राम जानकी वाद महोत्सव 17 दिसंबर को वेद भवन में मनाया जाएगा। बाप थाना क्षेत्र के खिदरत गांव के पास NS11 पर मूंगफली व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर 4.5 लाख रुपए लूटने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि 8 दिसंबर की रात NS11 पर खिदरत गांव के पास मिनी ट्रक में सवार मूंगफली व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई थी। राजविंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह प्रजापत निवासी कंग
पुलिस थाना गोविंदवाल साहिब जिला तरन तारण पंजाब ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को बताया कि 8 दिसंबर को वह तथा चालक लखा सिंह मिनी ट्रक से दिन में फलौदी क्षेत्र से मूंगफली भरकर बीकानेर बेचने के लिए गए थे तथा मूंगफली बेचने के बाद भुगतान लेकर इसी गाड़ी से वापस बीकानेर से फलौदी आ रहे थे। रात के समय हाईवे पर खिदरत गांव के पास बाप की तरफ से सामने से एक वर्ना कार आई जिसमें 4 आदमी सवार थे। वर्ना कार को उनकी गाड़ी के सामने खड़ी कर रुकवाया व गंगानगर जाने का रास्ता पूछा। जैसे ही चालक लखा सिंह ने मिनी ट्रक का शीशा नीचे किया तो उन्होंने हमारे ऊपर लाल मिर्ची का पाउडर फेंककर हमला कर दिया। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर उनके साथ मारपीट की और उनसे 4.5 लाख रुपए लूट कर भागे। एसपी ने लूट की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अति शीघ्र ट्रेस आउट करने के निर्देश दिए। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी व डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा के सुपरविजन में बाप थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी में जाब्ता टीम का गठन किया गया। टीम ने विभिन्न टोल प्लाजा से संदिग्ध वर्ना कार के फुटेज प्राप्त किए। सूचना एवं तकनीकी स्रोत के आधार पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी करमवीर सिंह पुत्र प्रेम सिंह समरा निवासी एकलगड्ढा पुलिस थाना बैरवाल जिला तरन तारण पंजाब, हरजोत सिंह उर्फ जोतारा पुत्र सतनाम सिंह सिद्धू जट सिंह निवासी तख्तू चक पुलिस थाना बैरवाल जिला तरन तारण पंजाब को बापर्दा गिरफ्तार किया। अन्य सहयोगी आरोपियों की तलाश जारी है। बापर्दा गिरफ्तार शुदा आरोपियों से लूटी की नकदी की बरामदगी के बारे में पूछताछ जारी है। आरोपियों को संग्रिया हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान एवं व्यापारी दोनों ही पंजाब के होने से मुलजिमान व्यापारियों के रूट से परिचित थे। वारदात का पर्दाफाश करने में अमीर सिंह भाटी, थानाधिकारी बाप, नासिर खान, एएसआई, मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह, श्रवण, संजय, मोड़ाराम, रामकुमार, रमेश की भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने मूंगफली व्यापारियों से अपील की है कि फसल सीजन में अपने साथ ज्यादा मात्रा में नकदी लेकर नहीं चले एवं सावधानी बरते तथा संदिग्ध दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। दिनांक 8 दिसंबर 2023 को रात्रि में राजविंदर सिंह जटसिक है जो तरनताल जिला पंजाब के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में यहाँ फलौदी के एरिया के आसपास मूंगफली खरीदते हैं और बीकानेर जाके मंडी में बेचते हैं, जिनके पास अपना एक मिनी ट्रक है। 8 तारीख को वो बीकानेर में मूंगफली बेचने के बाद वापस फलौदी की तरफ आ रहे थे। नोखड़ा टोल क्रॉस करने के बाद खिदरत गांव के पास में एक सफेद गाड़ी आई जिसने इनके ट्रक को रुकवाया, इनके साथ मारपीट की, कांच तोड़े और इनकी आंखों में मिर्ची डालकर 4.5 लाख रुपए लेकर भाग गए। उक्त लूट की घटना की सूचना मिलने पर मन थाना प्रभारी व मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा। मौके के हालात की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई। विभिन्न टोल नाकों के फुटेज से और तकनीकी सूचना आसूचना के आधार पर मुलजिमानों का लगातार पीछा किया गया। बीकानेर रेंज व अन्य रेंज में इनकी नाकाबंदी करवाई गई। अंततः लगातार मन थाना प्रभारी एवं अन्य स्टाफ द्वारा पीछा करते हुए संग्रिया जिला हनुमानगढ़ में पुलिस थाना संग्रिया की टीम की सहायता से 2 मुलजिमानों को दस्तयाब किया और जिस गाड़ी का उन्होंने उपयोग किया लूट के दौरान उस गाड़ी को भी जब्त किया गया। उक्त घटना में 2 लोग और शरीक है जिनके संबंध में तलाश जारी है। इन लोगों ने लूटने का प्लान ये जैसे एक ही गांव के बताए जा रहे हैं, तो ये आपस में रिश्तेदार हैं? एक ही गांव के नहीं है, व्यापारी लोग और जो लूटने वाले लोग वो एक ही जिले के रहने वाले। 4 मुलजिमों में से 2 मुलजिम जो इनको पहले से जानते हैं और इनका रूट पता है और ये मूंगफली के सीजन में यहाँ लोग आते हैं और यहाँ से खरीद के बीकानेर जाते हैं। बीकानेर से खरीद के जब वापस लौटते हैं तब उनके पास बेची हुई मूंगफली के पैसे होते हैं। तो इन 2 मुलजिमों को भली भांति पता था, तब उन्होंने उनको टारगेट करके बीकानेर से पीछा करके यहाँ लूट करके भाग गए। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।